अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही यम्मी और मज़ेदार डिश है और हर ही घर में आम रूटीन में बनाई जाती है और खाई जाती है। इसके लिए मैंने लिया है बीफ का गोश्त हाफ़ केजी, मतलब आधा किलो। 2 अदद दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं और 4-5 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने मसालों में लिया है 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 2 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, 2 टुकड़े तेज़पात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें हाफ़ कप हमने ऑयल शामिल किया। जब वो गर्म हो गया तो हमने उसमें अपनी प्याज शामिल की है और उसको हम हल्के हल्के से सौते कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं इसमें गरम मसाला, ज़ीरा और नमक भी ऐड कर दूंगी और इसको मैं लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो हमने अपना बीफ का गोश्त इसमें ऐड किया। उसके साथ ही हमने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है और बीफ का अच्छे तरीके से हम जो है कलर चेंज कर लेंगे इसी अदरक लहसुन के साथ इसको भूनते हुए। और जब ये अच्छे तरीके से भुन गया है, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तो अब हम अपने इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जो कि मैंने आपको मेंशन किए हैं। हल्दी, मिर्च, पिसी मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। साथ ही इसके हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारे मसाले बिल्कुल भी ना जलें और अच्छे तरीके से भुन जाएं बीफ के साथ। ये देखिए मैं इसको अच्छे हुए चम्मच चलाते हुए मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और जब ये हमारा जो मसाला भुन जाएगा, दाना बनने लगेगा और मसाला तेल छोड़ देगा, उस पॉइंट पे हम इसमें अपने टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। देखिए मैंने मसाले में अच्छे तरीके से बीफ को भून लिया है और अब इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और आप भी, अगर आपको लगता है 2 गिलास में आपका जो बीफ है वो नहीं गल सकेगा, तो आप 2.5 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको 35 से 40 मिनट के लिए स्लो आंच पे कवर करके धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा बीफ अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने अपना बीफ चेक करना है, मसाला भी भुनने पे आ गया है। ये देखिए अब मैं इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। नमक अगर आपको कम लग रहा है तो इसी पॉइंट पे आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। मिर्च आपको कम लग रही है, बढ़ानी है, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अब ये देखिए मसाले को अच्छे तरीके से भूनूँगी और मैं अपना बीफ चेक करूँगी कि गल गया है या नहीं गला है। अब हम
इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने लौकी डाल के इसको मज़ीद गोश्त को भून लिया है। और हमने जो गोश्त है वो ज़रा सी कनी बस बाकी है गोश्त में हमारे, वैसे फुल डन है। ज़रा सी कनी हमें यूँ रखनी है क्योंकि अभी हम इसको लौकी को गोश्त में डाल के शोरबा देने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें जो है हमारा जो 1% जो कमी रह गई है गोश्त के गलने में वो भी पूरी हो जाएगी। और जब तक लौकी डन होगी तो हमारा गोश्त भी डन हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें इसको अच्छे तरीके से भून लेने के बाद लौकी को इसमें शोरबा देना है। आपको जितना पसंद हो आप उतना दे सकते हैं, लेकिन मुझे अभी लौकी गलानी है तो मुझे इसमें ज़रा ज़्यादा शोरबा चाहिए। जब तक लौकी गलेगी तो हमारा वैसे भी शोरबा थोड़ा थिक हो जाएगा। अब ये डालने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं, हरा धनिया डालूँगी और इसको मैं कवर करके हल्की आंच पे गलने के लिए लौकी को रख दूँगी 10 से 15 मिनट के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे 10 से 15 मिनट में लौकी भी गल जाएगी और जो गोश्त में ज़रा सी कसर रह गई वो भी डन हो जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो जी जनाब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी लौकी भी गल चुकी है और शोरबा भी देखिए हमारा अपनी असली हालत में आ चुका है, मतलब ठीक हो चुका है। और अगर आपको पतला ही शोरबा खाना है तो आप इसे पतला भी रहने दें। ये देखिए हमारा सालन जो है लौकी गोश्त बिल्कुल डन है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट में है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरह आलू गोश्त अपनी एक अलग अहमियत रखता है, इसी तरह लौकी गोश्त की भी एक अलग ही अपनी अहमियत है। इसे बहुत से लोग सादे चावलों से, नान से और रोटी से पसंद करते हैं। तो अब जनाब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है हमारी लौकी गोश्त की डिश फाइनल हो चुकी है और आप इसका फाइनल लुक देख रहे हैं। मैंने डिश आउट कर लिया है। इसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी लुक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी पसंद आएगी और आपके यहाँ भी ये डिश बड़े शौक़ और ज़ौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी रेसिपी और आपकी रेसिपी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस रेसिपी से बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक देकर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।